अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज से हम इंशाअल्लाह फ़िक़्ह इस्लामी कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। ये कोर्स आम लोगों के लिए और जदीद तालीम याफ्ता और असरी तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट के लिए नहायत ही अहम और गैरमामूली है। ये इसलिए अहम है क्योंकि इसमें हम एक इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते हैं इनका मुताला करेंगे और हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन दलाइल की हल्की सी झलक भी देखेंगे जिनकी बुनियाद पर ये मसाइल इस्तेंबात किए गए हैं। ये मसाइल तमाम के तमाम शोबों पर मुहित होंगे। इनमें सबसे पहले इबादात, और इबादात के अंदर भी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। फिर मुनाकाहात के मसाइल आएंगे जिसमें निकाह, तलाक, इद्दत, नफ़क़ा, ये तमाम के तमाम मसाइल पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बुयुआत और मुआमलात के मसाइल जिनमें खरीदो फरोख्त, मुजारबत, शिरकत, ये तमाम मसाइल पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ मुताला करेंगे। और अखलाकियात और मुआशरत, हम कोशिश ये करेंगे कि हर उन्वान के आखिर में जदीद मसाइल के नाम से एक सेशन रखे जिसमें उस मौजू के तहत आने वाले तमाम जदीद मसाइल को डिस्कस किया जा सके। और एक सेशन ऐसा भी रखेंगे जिसमें उस मौजू के मुतालिक जो जुज़वी और बारीक फुरूई मसाइल है उन मसाइल का भी एक मुताला कर ले, ताकि जो मसाइल वीडियो की शक्ल में दरसी तर्ज से तरतीब में नहीं आ सके हैं वो फर्दन फर्दन ज़ेर बहस आ जाए। ये फ़िक़्ह इस्लामी कोर्स है। हमने सबसे पहले जिस बाब का मुताला करने का आगाज़ किया है और जिस बाब को इख्तियार किया है वो है किताबुत तहारत, जो स्क्रीन पर आपके सामने है। किताबुत तहारत से आगाज़ करने का मकसद तीन चार वजूहात है। वो वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ और साथ साथ तहारत और पाकीज़ा रहने की शरीयत के अंदर कितनी अहमियत है उसकी भी एक झलक आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, इबादत में सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। और नमाज पढ़ने के लिए हर मुसलमान जानता है कि पाकी और तहारत के साथ होना शर्त है। जब तक किसी आदमी के जब तक किसी आदमी को पाकी हासिल नहीं होगी वो नमाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता। जब बगैर पाकी के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो पाकी कितनी अहम चीज होगी। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुस्सलात अत्तहूर, नमाज की चाबी पाक रहने को करार दिया है। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी तो आधा ईमान है। ये रिवायत भी बहुत ही गैरमामूली है। इसी तरीके से कुरान मजीद की वो सूरह मुद्दसिर, जो कुरान मजीद के नुज़ूल और वही के नुज़ूल के बिल्कुल इब्तिदा में नाजिल हो गई थी, इस सूरह की एक आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, आप अपने कपड़ों को पाक रखा कीजिए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरीके से कुरान मजीद की एक और आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह दो लोगों को महबूब रखते हैं। एक
तौबा करने वाले को और दूसरे पाक रहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। लिहाजा तहारत की शरीयत में कितनी ज्यादा अहमियत है ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इसके साथ साथ आम इंसान को भी समझने की चीज है कि हर इंसान जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या यहूदी हो या ईसाई हो, पाक रहने को और नजाफत के साथ रहने को पसंद करता है। क्योंकि पाकी जो है ये इंसान के फितरत को अपील करती है। लिहाजा ये एक फितरी अखलाकियात में से है। इसी एतबार से भी किताब तहारत से आगाज करना एक मकसद हो सकता है। मैं आपके सामने एक और स्लाइड शो करूं इससे पहले किताब तहारत की तकसीम किस तरीके से हम पढ़ेंगे ये मैं आपके सामने बतला देता हूं। हम किताब तहारत के अंदर 3 किस्म के अबवाब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जाहिर बात है तहारत किसी गंदगी से हासिल की जाएगी, किसी नजासत को दूर करके हासिल की जाएगी। तो वो नजासतें और गंदगियां क्या क्या है जिन्हें शरीयत ने नजासत और गंदगी करार दिया है, जैसे खून है, पेशाब पखाना है, मनी है, मदी वदी है, शराब है, पीप है, कै है, ये तमाम की तमाम गंदगियां है जिसको शरीयत ने गंदगी और नापाकी करार दिया है। लिहाजा हम तफसील के साथ एक एक गंदगी का समझेंगे और हुक्म देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम वो सूरतें पढ़ेंगे कि जिसके अंदर वो गंदगी पाई जाए तो उस गंदगी को दूर कैसे करना चाहिए। मसलन बदन के ऊपर कोई गंदगी लग जाए तो बदन के ऊपर से गंदगी को कैसे दूर करना चाहिए। कपड़े के ऊपर गंदगी लग जाए तो कपड़े के ऊपर से वो गंदगी कैसे दूर करनी चाहिए। जमीन के ऊपर वो गंदगी आ जाए तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसी तरीके से जूते के अंदर गंदगी लग जाए, तलवार, आईना, चिकनी चीजों के अंदर गंदगी पैदा हो जाए तो हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका भी हम एक मुताला करेंगे। और तीसरी चीज कि किस चीज के जरिए से हम उस गंदगी को साफ करेंगे और पाक करेंगे, तो वो पानी है। पानी की किस्में हम देखेंगे कि कौन कौन से पानी हो सकते हैं। दरिया का पानी, समुंदर का पानी, नहरू का पानी, हौज का पानी, इसी तरीके से पाक पानी, मशकूक पानी, नापाक पानी, तमाम के तमाम अकसाम को हम एक एक करके देखेंगे। अब मैं आपके सामने नजासत की किस्में पढ़ने के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं। आगे की ये स्लाइड देखिए। शरीयत ने जिन चीजों को गंदगी करार दिया है वो गंदगियां 2 किस्म की है। ये देखिए आप, इन गंदगी में एक है नजासत हुक्मी और एक है नजासत हकीकी। नजासत हुक्मी किसे कहते हैं और नजासत हकीकी किसे कहते हैं, ये इस्तिलाहात है। लिहाजा इन इस्तिलाहात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बार बार भी आगे आ सकती है। नजासत हुक्मी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो नापाकी आंखों से दिखाई न दे और जिस नापाकी को हम महसूस नहीं कर सकते, हाथों से पकड़ नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, नाक के जरिए से सूंघ नहीं सकते, तो इसे नजासत हुक्मी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, जब किसी आदमी को री खारिज हो जाती है तो उसके जिस्म में नजासत लाहिक हो जाती है और शरीयत ने उसे वुजू करने का हुक्म दिया है। तो रीह भी एक नजासत है, लेकिन यह ऐसी नजासत है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लिहाजा ये गोया के नजासत हुक्मी है। इसी तरीके से जब इंजाल होता है तो इंजाल की सूरत में शरीयत ने गुस्ल वाजिब करार दिया है। तो गोया के ये भी एक नजासत है, लेकिन ये ऐसी नजासत है जिसे हम आंखों के जरिए से, हाथों के जरिए से और नाक के जरिए से सूंघ करके, पकड़ करके
और देख करके महसूस नहीं कर सकते, लिहाजा ये भी नजासत हुक्मी है। नींद को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत करार दिया है, हालांकि हम महसूस नहीं कर सकते। मजनून, इसके बाद बेहोश हो जाना, ये तमाम की तमाम ऐसे नजासत है जिससे आदमी महसूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम की तमाम किस्म की नजासतें नजासत हुक्मी है, ये भी नजासतें हैं। इसके बाद की स्लाइड में हम देखेंगे नजासत हकीकी। अब समझ में आ गया होगा कि नजासत हकीकी किसे कहते हैं। जो नापाकी आंखों के जरिए से देखी जा सकती हो, जो नापाकी हाथों के जरिए से पकड़ी जा सकती हो, जो नापाकी नाक के जरिए से सूंघी जा सकती हो, उसे नजासत हकीकी कह सकते हैं। अब वो नजासत हकीकी जो है, ये भी तरतीब हमने बयान की है। तकरीबन ये 10 किस्म की नजासात है, 10-11 किस्म की। अब हम इन नजासात का मुताला करने से पहले मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये आपके सामने जितनी भी नजासत की किस्में मैंने बयान की हैं, इनमें भी तरतीब है, और ये 3 किस्म की नजासतें हैं। सबसे पहले पेशाब पाखाना, मजीवदी, मनी और खून। ये 4 किस्म की वो नजासतें हैं जो इंसान की शर्मगाह से निकलती है, चाहे वो आगे की शर्मगाह से हो, चाहे वो पीछे की शर्मगाह से हो। जैसे पेशाब, मजीवदी, मनी, हाइजा औरत का खून, निफास वाली औरत का खून, ये आगे की शर्मगाह से निकलते हैं। और पाखाना, ये पीछे की शर्मगाह से निकलता है। दूसरी किस्म की नजासत में देखिए आप, खून है, कै है, ये वो नजासत है जो इंसान की शर्मगाह के अलावा बॉडी के दूसरे हिस्से से निकलते हैं। जैसे नक्सीर नाक से फूटती है, वो भी खून है। खून दांतों से भी आता है, किसी जख्म के लग जाने की वजह से खून आता है, पूरे फुंसियों के अंदर पीप वगैरह पैदा होता है, कै मुंह से निकलती है। तो ये वो नजासतें हैं जो इंसान के शर्मगाह के अलावा बॉडी के दूसरे अज़ा से निकलती है, ये भी नजासत है। तीसरी किस्म की नजासत वो है जिनका ताल्लुक इंसान की बॉडी से नहीं है, बल्कि इंसान की बॉडी से बाहर की नजासतें हैं। मसलन आप देख लीजिए, हराम जानवर का गोश्त, शराब, कुत्ता, खिंजीर और मुर्दार, ये भी नजासतें हैं, और शरीयत ने इन्हें भी नजासतें करार दिया है। चूंकि हम एक जनरल नजासतों का बाप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान को पाक रहना है, बल्कि इंसान के कपड़े से अगर नजासत लग जाती है तो उसको भी पाक करना पड़ेगा। किसी जगह के ऊपर जहां नमाज पढ़नी है वहां नजासत लग जाती है तो उसे भी पाक करना पड़ेगा। लिहाजा तमाम किस्म की नजासतों का हम मुताला करेंगे। अब एक एक नजासत देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, पेशाब और पाखाना, ये वो नजासत है जो इंसान की शर्मगाह से निकलती है। बिल इत्तिफाक तमाम अइम्मा ने इसे नजासत और गंदगी, नापाकी करार दिया है। इसके बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। चाहे वो पेशाब बड़े आदमी का हो या छोटे दूध पीते बच्चे बच्ची का हो, अइम्मा अहनाफ के नजदीक तमाम किस्म के पेशाब नजासत है और नापाकी है। लिहाजा अगर वो किसी के कपड़े के ऊपर लग जाए तो उसे साफ करना और पाक करना जरूरी होगा। और ये पेशाब पाखाना ऐसी नजासत है कि जिस आदमी को ये लाहिक हो जाए तो उसको सिर्फ वुजू करना पड़ेगा, और वुजू करने से वो तहारत हासिल हो जाएगी। दूसरी किस्म की नजासत है
मजी और वदी, ये दोनों भी आदमी की आगे की शर्मगाह से निकलती है। सबसे पहले समझ लीजिए मजी किसे कहेंगे और वदी किसे कहेंगे। मजी कहते हैं वो सफेद गाढ़ा पानी जो शहवत और जिमा के वक्त मनी निकलने से पहले निकलता है, उसे मजी कहते हैं। इसी तरीके से वदी, वदी कहते हैं बाज लोगों को पेशाब करने के बाद जो सफेद पानी निकलता है चिकना चिकना, उसे वदी कहा जाता है। इन दोनों के निकलने की वजह से आदमी के ऊपर वुजू लाजिम होता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। और अगर ये दोनों नजासतें किसी बदन पर या कपड़े के किसी हिस्से पर लग जाए तो उसे धोना भी पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा। ये नजासत और नापाकी है। इसकी दलील क्या है? दलील में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि मुझे मज़ी बहुत कसरत से आया करती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने में मुझे हिचकिचाहट और शर्म महसूस होती थी। चूंकि सैयदना अली अल्लाह के नबी के दामाद है और आपके घर में रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा है, इस वजह से उन्हें मज़ी का सवाल करने में शर्म महसूस होती थी। तो उन्होंने अपने दोस्त सहाबी को कहा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाकर के मेरा ये मसला रख दीजिए और सवाल कीजिए। तो वो सहाबी गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की, या रसूलुल्लाह, कोई शख्स जिसे मज़ी बहुत कसरत से आती हो तो वो कैसे पाक करे? उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजू कर लो और अपनी शर्मगाह को धो लो। ये सही बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं। तो इससे मालूम हुआ कि मज़ी और वदी की वजह से सिर्फ वुजू वाजिब होता है, लाजिम होता है, और उस वुजू के जरिए से तहारत हासिल हो जाएगी। और अगर किसी कपड़े के ऊपर लग जाए तो उसको धोना भी पड़ेगा। इसके बाद जो नजासत है वो है मनी। ये भी इंसान की आगे की शर्मगाह से निकलती है। मनी क्या है? ये जिमा के बाद शहवत को खत्म करने के लिए जो चीज गाढ़ा पानी और मादा निकलता है उसे मनी कहते हैं। ये मनी जब किसी आदमी की निकल जाए और इंजाल हो जाए तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा और उसको पूरा गुस्ल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मनी किसी के बदन पर लग जाए या किसी के कपड़े के ऊपर लग जाए तो उसमें देखेंगे अइम्मा अहनाफ के नजदीक मनी अगर खुश्क किस्म की हो, जो बदन या कपड़े पर चिपक जाए और खुश्क हो जाए, तो महज उसके खुरच लेने से वो पाक हो जाएंगे। लेकिन मनी सयाल और लिक्विड किस्म की हो और कपड़े के ऊपर लग जाए तो बदन और कपड़े को इतना धोएंगे कि वो खत्म हो जाए। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील में सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपड़े से मनी रगड़ करके साफ किया करती थी अगर वो खुश्क होती, और उसे धोया करती थी अगर वो तर होती। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है जो सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। इसके बाद जो नजासत है वो नजासत है खून। खून दो किस्म के, एक तो वो खून जो हैज वाली औरत को आता है, और एक वो खून जो विलादत के बाद निफास वाली औरत को खून आता है। इसकी वजह से भी औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से जनाबत की वजह से गुस्ल वाजिब होता है। और ये खून किसी बदन के हिस्से या कपड़े या किसी जगह के ऊपर लग जाए तो उसको भी उतना ही साफ किया जाएगा जब तक के वो साफ न हो जाए और वो खून का असर
खत्म ना हो जाए। ठीक है। दूसरा खून वो है जो इंसान के बॉडी के दूसरे आज़ा से निकलता है। मसलन किसी के नक्सीर फूटी और खून निकला, और किसी के जख्म में से खून निकला, तो उसमें गुस्ल वाजिब नहीं होगा, बल्कि उसमें देखेंगे अगर खून इतना निकला है कि वो बहने वाला है तो वो नापाक हो जाएगा। कुरान मजीद के अंदर जहां पर खून को हराम करार दिया है वहां पर सिर्फ मुतलक खून नहीं है, बल्कि दमे मसफूम को हराम करार दिया है और नापाक करार दिया है। सूरह माइदा की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल्ला अजिदु फीमा उहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मसफूहन। ये दमे मसफूह जो है यानी बहने वाला खून नापाक है, हराम है। बहने वाला खून जो है अगर किसी कपड़े के ऊपर लग जाए या किसी बदन के ऊपर लग जाए तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि उसे साफ करेंगे और उसकी वजह से वुजू कर लेना पड़ेगा, और वुजू करने के बाद ही तहारत हासिल हो सकती है। तो यह खून का हुक्म है। एक मसला और समझ लीजिए खून के मुतालिक, खून और पीप दोनों सेम ही है। इंसान के किसी जख्म में से इतना खून निकला कि वो खून उसी जगह के ऊपर है, बहा नहीं है, तो वो नजासत और नापाक नहीं होगा और उतने खून से वुजू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर खून अपनी जगह से बह गया तो वुजू करना पड़ेगा और नजासत लाहिक हो जाएगी। लेकिन कोई आदमी जो है उसने ये किया, थोड़ा खून निकला तो किसी चीज के जरिए से, चाहे टिश्यू पेपर हो या रुमाल हो, कपड़ा हो, उसने साफ कर दिया, फिर खून आया, फिर साफ कर दिया, फिर खून आया, फिर साफ कर दिया, तो ये तो बहा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखा जाएगा कि उसने जितनी मर्तबा साफ किया है, अगर वो साफ न करता तो वो अपनी जगह से बह पड़ता, तो उसको नजासत लाहिक हो जाएगी और उस सूरत में भी उसको दोबारा वुजू करना पड़ेगा और वुजू करके ही नजासत हासिल होगी, तहारत हासिल होगी। इसके बाद जो नजासत है वो है कै। कै ये भी नापाक है। इसकी दलील में हजरत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे कै हुई और कपड़े के ऊपर लग गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को धोने का हुक्म दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह कै भी नजासत है। अब कै के अंदर दो सूरतें हैं अइम्मा अहनाफ के नजदीक। एक सूरत तो यह है कि कै मुंह भर करके हो जाए, और एक सूरत है कि बहुत थोड़ी किस्म की कै हो। तो अगर थोड़ी कै हो तो वो नजासत खफीफा है, और मुंह भर करके क्या हो जाए तो वो नजासत गलीजा है। नजासत तो दोनों ही है। अगर किसी के कपड़े के ऊपर लग जाती है तो साफ तो दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन खफीफा और गलीजा के अंदर क्या फर्क है मैं अभी आगे अगले वाली स्लाइड के अंदर बताऊंगा। इसके बाद हम जिन नजासात को देखेंगे, ये ऐसी नजासतें हैं कि जिसका ताल्लुक इंसान की बॉडी से तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जब ये नजासत किसी के कपड़े के ऊपर लग जाए तो कपड़ा साफ करना पड़ेगा। ये नजासत किसी पानी में गिर जाए तो उस पानी को पाक कहा जाएगा या नापाक कहा जाएगा। किसी खाने की चीज में गिर जाए तो उसे पाक कहा जाएगा या नापाक कहा जाएगा। तो इन नजासत को भी समझना जरूरी है। इनमें एक किस्म की नजासत है हराम जानवर का गोश्त। हराम जानवर का गोश्त ये भी नजासत है। इसकी दलील इसकी दलील बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत जिसमें
हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फतेह खैबर के मौके पर हम सहाबा को जंगली जानवर का बहुत ज्यादा गोश्त मिला। अचानक देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ऐलान करने वाला ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें जंगली गधों के गोश्त खाने से मना करता है, इसलिए कि ये नजीस है। ये बुखारी की रिवायत है। इसका मतलब ये हुआ कि जंगली जानवरों का गोश्त ये नजीस है, नापाक है। अगर ये गोश्त किसी पानी के अंदर गिर जाए, किसी कपड़े के ऊपर लग जाए या किसी पाक चीज के अंदर गिर जाए तो वो चीज भी नापाक हो जाएगी। जब हराम जानवर का गोश्त नापाक है तो उसका पेशाब पाखाना के बारे में तो कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, वो भी नापाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हलाल जानवरों का पेशाब पाखाना वो जायज है या नहीं। तो देख लीजिए, हलाल जानवर का पेशाब और पाखाना भी नाजायज नापाक है, नजासत है। अगर वो किसी आदमी के बदन या कपड़े के ऊपर लग जाता है तो उसे भी साफ करना पड़ेगा और धोना पड़ेगा। इसके बाद जो नजासत है वो है शराब। शराब बिल इत्तिफाक नजासत है। इसकी दलील कुरान मजीद की आयत इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। इन्नमल खम्र, पहला ही लफ्ज खम्र, शराब, जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है। शराब ही के मिलती जुलती चीज अल्कोहल है। तो जो हुक्म शराब का है वही हुक्म अल्कोहल का भी होगा। लिहाजा अगर किसी आदमी के कपड़े के ऊपर शराब या अल्कोहल गिर जाए, बदन के ऊपर शराब या अल्कोहल लग जाए, या किसी पाक पानी में शराब या अल्कोहल गिर जाए तो वो पानी भी नापाक होगा, उसका बदन और कपड़ा भी पाक करना पड़ेगा। लिहाजा शराब और अल्कोहल ये भी नजासत है। इसके बाद जो नजासत है वो है कुत्ता। अइम्मा अहनाफ के नजदीक कुत्ते का लुआब जो है, उसका थूक, ये नापाक है, नजासत है। अगर किसी आदमी के बदन या कपड़े के ऊपर लग जाता है तो उसे धोना पड़ेगा। और किसी पानी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल लेता है तो उस बर्तन को भी धोना पड़ेगा। दलील के अंदर एक रिवायत जिसमें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब तुम में से किसी शख्स के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धो ले। एक दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो 1 मरतबा मिट्टी से धोए और बाकी पानी से धो ले। गोया के कुत्ते का लुआब किसी चीज को लग जाए तो वो नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते का जिस्म और बाकी बॉडी ये नापाक नहीं होगा, ये पाक है। हाँ, अलबत्ता अगर कुत्ता किसी नापाकी के अंदर से आया है, किसी गंदगी और नाले के अंदर से आया है तो उसका हुक्म भी वही होगा जो नजासत का है, यानी वो नापाक हो जाएंगे कपड़े वगैरह। इसके बाद हम जिस नजासत को देख रहे हैं वो है खिंजीर। खिंजीर जो है उसके नजीस होने के लिए तो शायद दलील बिल्कुल वाज़ेह है और सभी लोग जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। खिंजीर का गोश्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया है। लिहाजा जिन जानवरों का गोश्त हराम है उनका वो नापाक हो जाएगी और वो जानवर भी नापाक होगा, उसका पसीना और उसका लुआब और वो जानवर। रही बात खिंजीर की बॉडी, अगर खिंजीर की बॉडी खुश्क हो और किसी आदमी के कपड़े या बदन पर लग जाता है, खुश्क बॉडी, तो इसी सूरत में वो कपड़ा और बदन
नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन अगर खिंजीर का बदन और बॉडी तर है, उसके ऊपर पानी लगा हुआ है या किसी चीज की वजह से भीगा हो गया है, तो फिर नजासत लग जाएगी। और अगर वो ऐसा खिंजीर जो भीगा हुआ है किसी कपड़े के ऊपर लग जाता है या किसी के बदन पर लग जाता है, तो नापाकी को दूर करना पड़ेगा। अब आखिरी जो नजासत है जिसका हम मुताला कर रहे हैं वो है मुर्दार। मुर्दार जो है ये भी नजासत है, ये नापाकी है, गंदगी है। अब मुर्दार मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। ये स्लाइड देखिए। एक मुर्दा वो है जो अपनी तबीयी मौत मर गया हो, दूसरा वो जिसे गला घोट करके मार दिया जाए, तीसरा वो जिसे कोई दरिंदा फाड़ खाए, जो ऊपर से गिरकर मर जाए, जो किसी आस्ताने के ऊपर चढ़ाया गया हो, जिसको जबा करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम न लिया गया हो, और किसी जिंदा जानवर का कोई बॉडी का पार्ट और जिस्म का हिस्सा अलग से काट दिया जाए, तो वो भी मुर्दार ही के दर्जे में होगा और वो भी नापाक ही करार दिया जाएगा। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील में कुरान मजीद की आयत, इसकी दलील में कुरान मजीद की ये आयत, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिक़तु वल्मौकूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुसुबी। ये तमाम के तमाम किस्म के मुर्दार का हुक्म बयान कर दिया। तुम पर हराम किया गया है मुर्दार। और फिर मुर्दार के अंदर देखिए, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, जो गला घोट कर मरा हो, जो चोट खाकर मरा हो, जो ऊपर से गिर कर मरा हो, जो टकरा कर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ दिया हो, इसी तरीके से जो किसी आस्थाने पर जबा किया गया हो, ये तमाम के तमाम किस्म के मुर्दार हराम है। और जब ये मुर्दार हराम है तो ये नजिस भी है और नापाक भी है। इसी तरीके से वो जिंदा जानवर जिसका कोई उज्व और पार्ट अलग से काटा जाए तो वो नापाक है। इसकी दलील में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो सुनन तिरमिजी में है, इसका तर्जमा देखिए, जिंदा जानवर के जिस्म से जो हिस्सा काटा जाएगा वो भी मुर्दार है, लिहाजा वो मुर्दार है और मुर्दार तमाम के तमाम नजिस है। लिहाजा किसी पाक चीज के अंदर मुर्दार की बॉडी या जिंदा जानवर का कोई पार्ट गिर जाए तो वो चीज भी नापाक हो जाएगी। अब जब मुर्दार की बात आई है तो वो जानवर जिनका इस्तिस्ना किया गया है, यानी वो है तो मुर्दार लेकिन हलाल है, इन्हें गंदगी और नापाकी नहीं कह सकते, वो कौन कौन से है आप देख लीजिए। सबसे पहले यह है मछली, टिड्डी और शहद की मक्खी। मछली और टिड्डी की दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मुस्नद अहमद और इब्ने माजा में है। इसका तर्जमा देखिए, हमारे लिए दो मुर्दा जानवर और दो खून हलाल किए गए हैं। दो मुर्दा जानवर से मुराद मछली और टिड्डी, दो खून से मुराद जिगर और तिल्ली। अगर मछली और टिड्डी किसी पाक चीज के अंदर गिर जाए तो वो चीज भी नापाक नहीं होगी। और मक्खी की दलील ये बुखारी और अबू दाऊद की रिवायत है जिसका तर्जमा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी शख्स की पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो उसे चाहिए कि वो उसको डिबो दे और फिर उसे फेंक दे, इसलिए कि उसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी। अब आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी गिरकर मरने के बावजूद उसे और ज्यादा अंदर डिबोने का हुक्म दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मक्खी नापाक नहीं है, वो पाक है। अब इन तीन चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दार में शुमार नहीं किया है, तो हमारे फुकाहा ने गौर किया इसमें
और एक ऐसी इल्लत निकाली जिसकी वजह से इन्हें मुर्दार और नापाक नहीं कह सकते। मुर्दार तो ठीक है, इन्हें नापाक नहीं कहा जा सकता। वो कौन सी चीज है? ये कि इनके अंदर बहने वाला खून नहीं होता। जब इन चीजों के अंदर बहने वाला खून नहीं होता है तो इसका हुक्म दूसरी तमाम चीजों पर लगा लिया जिनके अंदर बहने वाला खून नहीं होता है। आप देखिए, वो तमाम जानवर जिनके जिस्म में बहता हुआ खून नहीं होता, जैसे चींटी है, भीड़ है, मच्छर वगैरह है, ये चीजें अगर किसी के पाक चीज में गिर करके मर जाए तो वो चीज भी नापाक नहीं होगी। तो इसका हुक्म भी मालूम हो गया हमें। इसके बाद एक आखिरी मसला क्लियर कर लेते हैं मुर्दार के हवाले से। वो ये है कि जानवर है तो मुर्दार, लेकिन दांत, हड्डी, बाल, ऊन, ये सब ऐसी चीजें हैं कि आमतौर पर इसके अंदर जान नहीं हुआ करती है। लिहाजा जिन चीजों के अंदर जान न हो तो उसे नापाक नहीं कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी जानवर का हो। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील में कुरान की कोई आयत नहीं है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस भी नहीं है, लेकिन ताबईन और सलफ़ सालिहीन का अमल है। इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी कहते हैं कि मैंने असलाफ को देखा कि वो हाथी दांत के जरिए से कंगा बनाते थे और उस कंगी के जरिए से अपने बालों को में कंगी करते थे। इसी तरीके से हाथी दांत की डिब्बियां और कुप्पियां बनाते थे और उन कुप्पियों के अंदर घी और तेल रखा जाता था। तो जब असलाफ उसके अंदर पाक चीजें रखते थे और अपने बालों के अंदर कंघी करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें नापाक नहीं होगी, लिहाजा इनसे इस्तिफादा किया जा सकता है। अब नजासत के ताल्लुक से बहुत ही अहम और जरूरी चीज मैं आप हजरात के सामने रख देता हूं। नजासत एक होती है खफीफा और एक होती है गलीजा। देखते हैं आप नक्शे के अंदर, एक है नजासत खफीफा और नजासत गलीजा। नजासत खफीफा किसे कहते हैं और नजासत गलीजा किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। नजासत गलीजा कहते हैं वो नजासत के जिसका सबूत कुरान मजीद की आयत से हो और सही तरीन अहादीस से उसका सबूत होता हो। मसलन शराब, खून, खिंजीर, मुर्दार, मनी, मजी, वदी, पेशाब पाखाना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो नजासत गलीजा है। और नजासत खफीफा कहते हैं जो ऐसे दलाइल से साबित हो कि बाज दलील ऐसी हो जिसके अंदर से उसका पाक होना मालूम होता हो। जैसे आप यहां देखिए, हलाल जानवर का, सिर्फ हलाल जानवर का पेशाब होगा, पाखाना नहीं। पाखाना तो नजासत गलीजा ही होगा, ये गलती से लिख दिया है। असल में हदीस की किताबों में एक रिवायत मिलती है जिसमें कबीले उरैना के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा आए और मदीना की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई, जिसकी वजह से उनको बीमारी लग गई मखसूस किस्म की, जिसमें उनके पेट वगैरह फूलने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप ऊंटों के पेशाब को और उसके दूध को पीवो। इससे बाज फुकाहा ने ये मतलब लिया कि हलाल जानवर का पेशाब पाक होगा, लिहाजा इख्तिलाफ हो जाने की वजह से वो नजासत नजासत खफीफा कहलाई। है तो वो भी नजासत। शरीयत ने इंसान की सहूलत और रुखसत के लिए माफी करार दी है कि कितनी नजासत अगर बदन या कपड़े के ऊपर लग जाए तो माफ है। तो बतलाया कि नजासत गलीजा अगर गाढ़ी किस्म की हो तो एक दिरहम के वजन के बराबर हो तब तक माफ है।
उससे 1 दिरहम से के वजन से कम हो तो माफ है। अगर 1 दिरहम के वजन के बराबर हो जाए तो उस नजासत को पाक करना वाजिब हो जाएगा। और अगर लिक्विड किस्म की हो तो ये हथेली का जो अंदरूनी हिस्सा है, उतनी नजासत किसी कपड़े या बदन पर लग जाती है, नजासत गलीजा, तब तक माफ है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर माफ नहीं है, उसको धोना वाजिब है। और नजासत खफीफा के अंदर 1/4 हिस्से के ऊपर लग जाए तो वो उज्व और वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। मसलन ये मेरा हाथ है, हाथ के 1/4 हिस्से पर नजासत खफीफा लग जाती है तो हाथ धोना वाजिब होगा। अगर इससे कम में लगती है तो साफ तो करना पड़ेगा, लेकिन नमाज अगर पढ़ी है तो वो दुरुस्त हो जाएगी।